आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है आपके अपने चैनल ओपी सर स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले सभी को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में सफलता, उमंग और उल्लास लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। रिपोर्टेड स्पीच की जो श्रृंखला चल रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत हम 6 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। उन 6 भागों के अंदर हमने शुरुआत के 3 भागों के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक्स को समझा, क्या क्या उसमें चेंजेस लाने हैं, क्या क्या बदलाव लाने हैं, किस टाइप से लाने हैं, आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद क्रमशः जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज है, उनको किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, उसको समझा। आज का यह वीडियो जो 7वें भाग के रूप में है, उसके अंतर्गत हम समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रकार जो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के वाक्य हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके अंतर्गत हमें ऑर्डर का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, सलाह का भाव हो, एडवाइस या रिक्वेस्ट हो, वे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। कई बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे सामने जो वाक्य आया है वो इंपेरेटिव है या नहीं। तो देखिए, इंपेरेटिव की पहचान यही है कि वाक्य हमेशा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। देखिए, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला एरिया है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है। शुरुआत देखिए यहाँ पर लिसन से हो रही है, लिसन वर्ब है। दूसरा वाक्य देखिए ब्रिंग से हो रही है, वर्ब है, सिट। इस प्रकार से जहाँ पर सीधे वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर 3 भाव होते हैं। ऑर्डर का भाव यानी आज्ञा का भाव, एडवाइस सलाह का भाव, या फिर रिक्वेस्ट विनती का भाव। सबसे पहले हम समझते हैं जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं उनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। पहला देखिए, फर्स्ट, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। सबसे पहले देखिए, लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उसका भाव समझिए, टीचर ने हमको कहा लिसन टू मी व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ आप मुझे सुनिए, आप मुझे सुनिए। तो ये अब टीचर हमको जब कह रहे हैं मतलब ऑर्डर का भाव है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए ये जो सेड टू है इसको भाव के अनुसार बदल देना है। यहाँ पर ऑर्डर का भाव है, इसलिए हम करेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला काम अपने को करना है सेड टू को भाव के अनुसार बदल देना है। यहाँ पर ऑर्डर का भाव है तो हम ऑर्डर किया हमने। अब देखिए आगे क्या करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का भाव हो उसे बदलने के लिए हम टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू। इस बात को याद रखना है। और टू कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है और ये कॉमा है ये हट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है,
तो टू लगा दिया। उसके बाद हमें ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल सी बात है। टेंस संबंधी देखिए, अगर कोई टेंस आगे आ रहा है तब तो बदलाव करना है, परंतु शुरुआत में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। टेंस संबंधी बदलाव शुरुआत में नहीं करना है। बाद में यदि कोई टेंस आ रहा है तो अलग बात है। अब देखिए यहाँ पर तो हमें टू के बाद, अब तो यहाँ पर हम करेंगे टू, चूंकि इन्फिनेटिव है इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा का ऐसा लिखना है, टू लिसन, टू। अब देखिए मी प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट टीचर है, अब टीचर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा ही या हर, शी का। अब मान लीजिए मैं ही मान के चलता हूं, द टीचर ऑर्डर अस टू लिसन टू हिम व्हेन, वापिस आई आ गया फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ हिम किया है तो यहाँ ही करेंगे। अब देखिए आई टीच, ये एक अलग पोर्शन बन गया, एक अलग भाग है। तो व्हेन आ गया, फिर ही हो गया। अब आई टीच प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल में बदलेगा तो ही टॉट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। द ऑफिसर, इसको भाव के अनुसार बदलेंगे। सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ। तो अब एक ऑफिसर सर्वेंट से कह रहा है, मतलब ऑर्डर का भाव है, तो सेड टू की जगह हम कर देंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर द सर्वेंट। कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, ब्रिंग मी का, मी जो कि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसके हिसाब से ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत ही आसान है। तीसरा देखते हैं उदाहरण। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब यहाँ पर देखिए सेड के बाद टू लगाकर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इधर बॉयज को दिया है, तो इसका मतलब टीचर किसको कह रहे हैं, बॉयज को कह रहे हैं। तो हमको ये वाला पोर्शन यहाँ समझना है। तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, फिर टू कंजक्शन सिट डाउन, सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। तो ये, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हल करते हैं। यहां पर देखिए ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है। कैसा वाक्य है, रिक्वेस्ट वाला। क्या पहचान होती है रिक्वेस्ट वाले की, कि यहां पर या तो प्लीज आएगा या काइंडली आएगा। क्या आएगा, या तो प्लीज का प्रयोग होगा या काइंडली का प्रयोग होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वो होता है रिक्वेस्ट वाला। तो अपने को क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल सबसे पहला काम हमें करना है, प्लीज़ या काइंडली को हटा देना है। उसके बाद जैसा हमने ऑर्डर वाले वाक्य में किया था, सेम टू सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ही सेड टू को भाव के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ भाव रिक्वेस्ट का है तो हम करेंगे रिक्वेस्टेड। क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब हम इस प्लीज को यहाँ से हटा देंगे और टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, टू हेल्प। अब मी को बदल देंगे इसके हिसाब से हिम, टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने अभी प्रस्तुत होने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, वो नेगेटिव होते हैं। ये मत करो, वो मत करो, डोंट प्ले हेयर, डोंट गो देयर,
जहाँ डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, डोंट या डू नॉट से, वो मनाही का अर्थ देते हैं, मनाही करने का, कि ये मत करो वो मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, तो इसको हम समझते हैं। इनको करने के दो तरीके होते हैं। देखिए शुरुआत इनकी होती है डू नॉट से, या तो डू नॉट से शुरुआत होगी या डोंट से होगी, दोनों एक ही है, ठीक है। इनको कैसे हल करते हैं, देखिए इनको हल करने के दो तरीके हैं, दोनों को समझते हैं। पहला तरीका देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब चूंकि इसमें मनाही का भाव है, इसलिए हम इस सेड टू को फॉरबैड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, फॉरबैड, मनाही करना। माई फादर फॉरबैड मी, ठीक है। अब चूंकि फॉरबैड यानी मना किया, मुझे मना किया, तो ये नॉट का कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि मनाही के अर्थ में ही नॉट छिपा हुआ है। तो माई, जब यहाँ पर सेड टू की जगह हम फॉरबैड का प्रयोग करते हैं, तो हमें क्या करना है, माई फादर फॉरबैड मी टू का प्रयोग करना है। और अब ये डू नॉट हट जाएगा यहाँ से, फिर टू स्लीप इन द डे, ठीक है। माई फादर फॉरबैड मी टू स्लीप इन द डे। एक तो ये तरीका कि यहाँ फॉरबैड का प्रयोग करो, टू कंजक्शन लगाओ और डू नॉट को हटा दो। दूसरा तरीका इसमें होता है, देखिए माई फादर, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। देखिए दिन में मत सो, ये क्या है, एक सलाह ही है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डू नॉट की जगह हमें करना है नॉट टू। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, टू नॉट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। नॉट टू करना है, याद रखिए, डू नॉट की जगह नॉट टू, नॉट टू, ठीक है। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू, फिर आगे सेम टू सेम लिखना है, स्लीप इन द डे। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू स्लीप इन द डे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं। उसके बाद आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी आते हैं, और लेट से शुरू होने वाले वाक्य एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने दो तरह के लेट वाले सवाल आएंगे। एक होंगे लेट अस, शुरुआत जिनकी होगी लेट अस से या लेट से, ठीक है। और दूसरी शुरुआत होगी लेट प्लस कोई भी दूसरा प्रोनाउन आ सकता है, लेट मी, लेट हिम। तो सबसे पहले समझते हैं लेट अस वाले को कैसे हल करना है। बहुत आसान है, टफ नहीं है, वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करना है लेट अस। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर लेट अस से शुरू हो रहा है वाक्य, तो हमें सेड टू को प्रपोज टू में बदल देना है या सजेस्टेड टू में बदल देना है, ठीक है। प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, याद रखिएगा, ठीक है। राघव सेड टू किशोर, तो यहां पर मैं कर दूंगा प्रपोज टू किशोर, ठीक है। पहला काम तो ये कर दिया, या फिर हम इसको सजेस्टेड टू में भी कर सकते हैं, सजेस्टेड टू, दोनों राइट है। तो राघव प्रपोज टू किशोर। अब यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर जब लेट अस से वाक्य शुरू हो रहा है, तो हमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। और इस लेट अस की जगह हमें कर देना है दे शुड। क्या करना है, दे शुड, याद रखिए, लेट अस की जगह हमें कर देना है दे शुड, दे शुड, फिर जैसा लिखा है वैसा लिख देना है। तो हो जाएगा राघव प्रपोज टू किशोर दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। ये लेट अस से शुरू होने वाला वाक्य किस प्रकार से हमको इनडायरेक्ट में बदलना है वो हमने सीखा। अब दूसरे प्रकार का लेट के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मी।
इसको कैसे हल करेंगे देखिए, इसको हल करना बहुत ही आसान है। द ब्राह्मण सेड टू द टाइगर लेट मी गो डाउन। ब्राह्मण ने टाइगर से कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो अब इसमें क्या है देखिए, मुझे जाने दो, इसमें वो क्या कर रहा है, क्या भाव है, तो भाव के अनुसार हमें सेड टू को बदलना है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट लग रही है, वो ब्राह्मण है, वो टाइगर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दो, तो यहाँ पर हम करेंगे द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड द टाइगर। ठीक है, ये किया। उसके बाद टू का प्रयोग करना है, लेट को ऐसा का ऐसे लिखना है, लेट। अब ये मी को हमें प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करना है, मी ब्राह्मण, हिम गो, और नाव का, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है कि नाव को हम किस में बदल देते हैं, देन में। तो इस प्रकार हो जाएगा द ब्राह्मण रिक्वेस्टेड द टाइगर टू लेट हिम गो देन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सीखा इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, उसके अंतर्गत ऑर्डर वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्य, मनाही करने वाले वाक्य, प्रोहिबिशन वाले वाक्य, और इसके अलावा लेट से शुरू होने वाले वाक्य। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।